कि आज से 3 महीना पहले इतने जोर से मेरे बाप ने मेरी माँ को लात मारा कि एक ही लात में मेरी माँ इंतकाल कर गई। तुम्ही लोगों ने कब्रिस्तान में दफन किया है। इतने बड़े जालिम के बारे में कहते हो मौलाना कौन सी इबादत करता था, होश में रहो। तो अक्ल वाला अगर आलिम हो ना तो अक्ल इस्तेमाल करेगा। लफ्जों को बदल दिया जी। कहा बेटी चलो इबादत की बात छोड़ो, तेरे बाप की जिंदगी में कोई बदलाव आया? मुसलमान का इंतकाल हो गया, आप मत डरिएगा कि मेरे मरने की दुआ कर रहे हैं, समझे? मर गया मुसलमान, जैसा भी हो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे ना, हैं? कफन दफन करेंगे कि नहीं? 2 किलो का तरबूजा हिलाओ, 2 छटा की जबान मत हिलाना, करेंगे ना? हजरत कारी साहब ले गए लोग, जनाजा पढ़ा, मिट्टी कब्र में दफन किया। सुन्नी है जुबैर साहब, फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ेंगे तो ये मसलके इंटरनेटिया नहीं ना है, मसलके फेसबुकिया नहीं ना है, मजहब इंस्टाग्रामिया नहीं ना है, ये समझे कि टावर जब तक है जब तक नेटवर्क चलेगा, टावर फेल तो नेटवर्क फेल। अबे ये मसलके आला हजरत है, मदीने से चला है और अब तक है और क़यामत के मैदान तक रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो। बहुत मसलक के हक का दुआ मांगी, देखिएगा मेरी तरफ, दुआ मांगी, दुआ खत्म हुई तो चेहरे पे हाथ मला, तो जिसने मुंह पे हाथ रखा मुंह पकड़े हुआ, छोड़ नहीं रहा, खोल नहीं रहा। जो ज्यादा पढ़ा लिखा था 5 मिनट के बाद देखा कि सिर्फ हम है क्या और कोई है, देखा, बोला जितने हैं सब मुंह पे हाथ रखे हैं। तो बगल वाले को मारा हाथ, अबे मुंह पे हाथ काहे रखा है? बोला हम तो टेंशन में रखे हैं, तू क्यों रखा है? बोला कैसा टेंशन? बोला अल्लाह गवाह है, हमने किसी इत्रदान को, गुलदान को, फूलदान को, लुबानदान को किसी को नहीं छुआ, मगर मेरे हाथ से इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरी रूह तक मुअत्तर हो गई। सुभान अल्लाह। संभालिएगा मुझको, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हर बार मैं आपको कहूंगा नहीं बोलिए। रूह मुअत्तर, पूरे कब्रिस्तान में हंगामा कि मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू। अचानक एक मुसलमान ने कहा मरने वाला तो ऐसा नहीं था कि मरते मरते जन्नत में जाए, ऐसा तो है नहीं, खत्म करना है क्या है ना? 5 मिनट टाइम है ना? दिमाग से बात निकल गई। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। मरने वाला इतना अच्छा तो नहीं है कि जन्नत में चला जाए। का पहले टेस्ट कर, इसी की कब्र से खुशबू निकल रही कि बगल वाले का माल है। लोगों ने उसी कब्र की मिट्टी उठाई तो चीख पड़े, कहा कसम खुदा की इसी की कब्र से खुशबू निकल रही। सुभान अल्लाह। बोला ये तो कभी कभी जिंदगी में जुमा में नजर आता था, ईद बकरीद में नजर आता था, जब बिगड़ता था तो 1-2 गिलास ले भी लेता था, समझ रहे ना? 1-2 गिलास। आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? इसी में तो तबाह हो, इसी में तबाह हो। शराब पी लोगे, बीवी को 3 तलाक दे दोगे और आके मौलाना साहब से, मुफ्ती रेहान साहब से पूछोगे तलाक हुई कि नहीं हुई हैं? आके मसला पूछोगे कि तलाक हुई कि नहीं हुई। हमसे तो आके पूछता है कोई कि हम शराब के नशे में थे, तलाक दे दें। किसको तलाक दिया? कितनी औरतें वहां थी? बोला 20-25 थी। बोला किसको तलाक देखा? बीवी को। भाई नशा कैसा है? जब 20 औरत में तू बीवी को पहचान लिया तो नशा कैसा? सही बात। नशा तो उस वक्त होता किसी औरत को पकड़ के तू बोलता तुमको 3 तलाक। औरत को टारगेट करके बनाने का मतलब यह है कि तुम नशा में नहीं है, तुम बदमाशी कर रहा है, चल तलाक हो गई, तलाक हो गई। शराब के नशा भी करता था। ऐसे ही मौके पर ये उलमा हुफाज मदरसे के असातिज़ा काम आते हैं। आगे बढ़ा मस्जिद का इमाम, जिंदा रहिएगा। बोला गांव वालों मुसलमान है, इंतकाल कर गया, बदगुमानी जायज नहीं है। ये 2-3 महीना से नजर नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडरग्राउंड कोई तौबा कर लिया हो, अल्लाह ने माफ करके जन्नत अता कर दिया हो। हौसला बढ़ाइएगा आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं,
मैं जानता हूं कि आपके दयार में ऐसी तकरीरों की सख्त जरूरत है, वरना मैं तो हवाओं से भी गुफ्तगू कर सकता हूं। अल्लाह का फजल है, अपने मुर्शिद का और सिलसिले रज़विया के आफाकी शख्सियतों का हाथ मेरे सर पर है। बेशक इमाम ने कहा बदगुमानी जाती, चलो इसके घर चल के पूछते हैं। पूरे गांव वाले आए, कौम की बेटियों माओ बहनों एकदम होश में रहना, सारे गांव वाले आए। दरवाजे पे आवाज दी, नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला, कहा बेटी एक बात बता, तेरा बाप मरने से पहले कौन सी इबादत करता था? ऐसा लगा जैसे मौलाना की गर्दन दबोच लेगी वो लड़की। गुस्से में आपे से बाहर का, मेरा बाप और नेकी, मेरा बाप और पुण्य, मेरा बाप और अच्छाई। अरे मौलाना, क्या इस रुए जमीन पर मेरे बाप से भी बड़ा पापी आपने देखा है? भूल गए मेरे बाप के पाप को कि जब मेरी मां से मेरे बाप ने शादी की थी तो मेरे नाना ने मेरी मां को कुरान दिया था। सिर्फ सुनिए अभी आप, कुरान दिया था। मेरी मां जब दुल्हन बनकर आई तो रोजाना फजर की नमाज के बाद मेरी मां कुरान की तिलावत करती थी। मेरा बाप शराब के नशे में आता और तिलावत करती हुई मां को जब देखता तो बाल पकड़ के घसीट के आंगन में लाकर लातों से और मुक्कों से मारता था। लेकिन कभी भी मेरी मां ने अपने शौहर और मेरे बाप के लिए बद्दुआ नहीं किया। पिट के एकदम तबाह हो जाती, मेरा बाप नशे में धुत चला जाता घर से, तब मेरी मां कांपते हाथ को रब की बारगाह में उठाकर कहती, मौला जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में उसको हिदायत दे दे। जरा सी बात हो जाए तो बाप को कॉल करते हो, मुझे बुला लो। शौहर जरा नाराज हो जाए तो अपने गुंडे भाइयों को कहते हो कि मेरा रिश्ता तोड़वा दो। होश में आओ, अगर फातिमा के नाम की माला जपती हो तो फातिमा की हया का झंडा भी अपने हाथों में तुम्हें उठाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। पूरे यकीन के साथ मेरी गुफ्तगू सुनो, सुनो। आलिम हो, चालाक हो तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। जी जी बेशक। आलिम हो, चालाक हो तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन आलिम हो और अकल नाम की कोई चीज नहीं हो, समझे, तो बड़ी समस्या भी आ सकती है। समस्या आ सकती है कि नहीं? बहुत आ सकती है। बड़ा होकर भी अहमक चांद को मामा समझता है। जी जी। बड़ा होकर भी अहमक चांद को मामा समझता है। थमा दो हाथ में कुर्ता तो पाजामा समझता है। क्या बात है, वाह वाह। बड़ा होकर भी अहमक चांद को मामा समझता है। थमा दो हाथ में कुर्ता तो पाजामा समझता है। बिता दी उम्र सारी मदरसा में फिर भी जाहिल है। बुजुर्गों से उलझकर खुद को अल्लामा समझता है। क्या कहने जवाब नहीं, माशाल्लाह। बहुत से उलझकर खुद को अल्लामा समझता है। अल्लामा समझता है। क्या होश में आओ। कहा मौलाना आप कहते कौन इबादत करता था? मूड बनाओ अपना, 5-10 मिनट और बर्दाश्त कर लो ना। मैं जान रहा हूं मैं कितनी मेहनत से बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ही लोग गवाह हो कि आज से 3 महीना पहले इतने जोर से मेरे बाप ने मेरी मां को लात मारा कि एक ही लात में मेरी मां इंतकाल कर गई। तुम ही लोगों ने कब्रिस्तान में दफन किया है। इतने बड़े जालिम के बारे में कहते हो मौलाना कौन सी इबादत करता था? होश में रहो। तो अक्ल वाला अगर आलिम होना तो अक्ल इस्तेमाल करेगा। लफ्जों को बदल दिया जी। कहा बेटी चलो इबादत की बात छोड़ो, तेरे बाप की जिंदगी में कोई बदलाव आया है? क्या तब्दीली आई है? मैं उर्दू वालों की जबान उर्दू बोल रहा हूँ, जी बेशक। समझे? आप मुरादाबादी हो, समझे? बदलाव आया? बच्ची ने कहा बदलाव तो आया। बोला क्या? अब यहां से दिल थाम लो तुम लोग। क्या? बोला जिस दिन मेरी मां का इंतकाल हुआ सब अपने अपने घर गए, मेरा बाप भी मेरे घर आया। आंखें सुर्ख,
रगे तनी हुई, चेहरा जलाल में। अचानक उसने चीख कर कहा, बेटी कहाँ हो? मैंने कहा, आई अब्बू। कहा, मेरा नया कुर्ता पाजामा निकाल, मैं गुस्ल करूंगा। मौलाना कसम खुदा की मैंने कभी बाप को सही ढंग से गुस्ल करते न देखा। वो जैसे तैसे पानी डालकर भाग जाता था, मगर आज जब नहाने बैठा तो रगड़ रगड़ के नहा रहा, मल मल के नहा रहा, बड़े सलीके से नहा रहा है। जब नहा लिया तो मैंने नया कपड़ा दिया, एकदम तैयार रहिएगा। मेरे बाप ने नया कपड़ा पहना तो रोते हुए मेरे बाप ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरी बेटी, खुदा गवाह है, तेरी माँ से शादी करने के बाद आज तक सिंगार के नाम पर मैंने एक पैसे की कोई चीज न दिया, मगर तेरी माँ औरत थी ना, हो सकता है सिंगार का कोई सामान रखी हो, जरा देखना उसके सिंगारदान में अगर सुरमा बचा हो तो दे दो। आज मेरी आंखों में तमन्ना जाग रही है कि मैं अपनी आंखों में सुरमा लगा लूं, मैं अपनी आंखों में सुरमा लगा लूं। ए मौलाना साहब, मैंने माँ के सिंगारदान से एक छोटी सी शीशी का सुरमा निकाला है, अपने बाप को दिया है। मेरा बाप सुरमा लगा रहा है, रोता चला जा रहा है। मेरा बाप सुरमा लगा रहा है, आंखें उसकी फड़कती चली जा रही है। मेरा बाप सुरमा लगा रहा है, बदन में कपकपी तारी है। जब सुरमा लगा लिया, कहा बहन को इत्र है, तो मैंने इत्र भी दे दिया। उसने अपने नए कपड़े पे इत्र लगाया। तब मेरे बाप ने मेरी कलाइयां पकड़ कर कहा, बेटी आज तक तो इस घर में किसी ने टोपी नहीं खरीदा, मगर आज मेरी तमन्ना है कि कोई चीज होती तो मैं अपने सर पे बांध लेता, मैं अपने सर को नंगा नहीं रखना चाहता। वो औरत कहती है, बच्ची इमाम साहब, मैं जानती हूँ कि मेरे घर में टोपी न थी, मगर जो माँ मर गई ना, उसका एक पुराना दुपट्टा था, उसको फाड़ कर रुमाल बनाकर मैंने बाप को दिया। तो मेरे बाप ने उस दुपट्टे को, जो मेरी माँ की निशानी थी, अपने सर में बांधा है। अचानक मेरे बाप ने सर उठाया है। मछारी वालों, मेरी हिम्मत पे पानी मत फेरना। अचानक बाप ने जो है वह बाप ने नजर उठाया, तो जब मैंने उसकी आंखों का ताक़ुब किया तो मैं कांप गई कि माँ ने जहां कुरान रखा था, मेरा बाप उसी कुरान को देख रहा है। और मैं जानती हूँ मेरा बाप एकदम जाहिल है, अंगूठा छाप है, अनपढ़ है, एक लफ्ज नहीं पढ़ सकता मेरा बाप। मैं इतना जानती हूँ, एक हर्फ नहीं पढ़ सकता मेरा बाप। आखिर मेरा बाप कुरान को देख क्यों रहा है? कुरान को टारगेट क्यों बनाया है? कुरान की तरफ नजर क्यों डाले हुए है? कुरान की तरफ देख क्यों रहा है? मछारी वालों, बस बस जरा सा सपोर्ट करना। कुरान की तरफ देखने लगा। मैं एक मर्तबा चीखी, या अल्लाह, कुरान बचाने के लिए आगे बढ़ी। मेरे बाप ने ऐसी लात मारा कि मैं जमीन पर बिखर के रह गई। मुझे उठने का होश तक न रहा। मैं एकदम थकी थकी निगाहों से, कमर में चोट लगी, घुटनों में चोट लगी है, कलेजे में चोट लगी है, उठने की हिम्मत नहीं है। अब मैं डर रही हूँ कहीं मेरा जाहिल बाप कुरान को फाड़ न दे, कुरान की तौहीन न कर डाले, कहीं जमीन पे पटक न दे माअज़ल्लाह। मैं हसरत में डूब के दुआएं कर रही हूँ। मैं अपने पलकों के मकान पर आंसुओं की शमा जलाकर खुदा की बारगाह में फरियाद कर रही हूँ, मेरे पाक परवरदिगार, ये तेरा कुरान है, तू बचा ले। 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 मैं दुहाई दे रही हूँ। अचानक मेरा बाप आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है। मैं रोक नहीं सकती, मैं जख्मी हूँ, जमीन पे पड़ी हूँ। मेरा बाप आगे बढ़ा है। जहाँ कुरान जिस ताक पे था, कारी यूसुफ साहब किबला, जहाँ ताक पे कुरान था, मेरे बाप ने कुरान की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी चीख निकल गई कि कहीं कयामत का सूरज मेरे आंगन में तुलू ना हो जाए। अचानक मेरी नजरों ने देखा कि मेरे जाहिल और अनपढ़ बाप ने कुरान को हाथों से जब पकड़ा है तो पूरा बदन थर 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 कांपने लगा है। उसने कुरान को उठाकर अपने सीने पे सर पे रखा है तो पूरा बदन थर थर आने लगा है। जब उसने आंखों से लगाया है तो आंखों से सावन भादों का झरना बहने लगा है। और जब अपने होठ से चूमा है तो मुंह से चीख निकल गई है। अब उस कुरान को मेरे बाप ने कलेजे से लगाया है, बदन कांप रहा है, लर्जा बर
अंदाम है। वजूद इंसानी में कपकपी का शायबा, कपकपी के जर्रात नजर आ रहे हैं। अचानक मेरा बाप कुरान लेकर जमीन पर बैठा। अब मैं डर गई कि अब तो ये जालिम जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, कहीं कुरान को फाड़ न दे। मैं चीखी, अल्लाह बचा ले कुरान, बचा ले कुरान। अचानक मेरी नजर ने देखा, मेरे बाप ने जमीन पर बैठकर बाएं हाथ से रेहल को उतारा है, रेहल को खोला है, कुरान को रखा है, रखने के बाद जुज़्वे दान से निकाला। फिर मेरे मुंह से चीख निकल गई कि अब तो कुरान बच नहीं पा रहा है, ये जालिम अनपढ़ है, पढ़ सकता नहीं, आखिर खोल कर ये करेगा क्या। अचानक मेरे बाप ने कुरान के वरक को खोला है, सफ़े को पलटा है, एक आयत पर उसने कांपती हुई उंगली रखी है। अचानक आंखों में आंसू लाकर चीखता है और चीखता हुआ कहता है, ए अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, ए अल्लाह तू जानता है मैं जाहिल हूँ, ए अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर ए अल्लाह इतना ईमान है, इतना ईमान है। तूने ये कहा ये भी सच है, 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 तूने ये कहा ये भी सच है। अरे किस दिन बोलोगे सुभान अल्लाह? जोर से हाथ उठा के बोलो। तूने ये कहा ये भी सच है, तूने ये कहा ये भी सच है। ऐ मौलाना, मरते हुए जब उसकी आखिरी सांस निकली है, उस वक्त भी उसके लबों पर यही लफ्ज था, ए अल्लाह तूने जो कहा सच है। तो उस दौर के उलमा ने फतवा दिया, यही सच्चाई है कि अल्लाह ने उसे माफ करके जन्नत दे दिया है। अब मछारी वालों फैसला करो कि कुरान को सच मानने वाला जब जन्नत में जा रहा है तो हिफ्ज करने वाला ये जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? ये हिफ्ज करने वाला जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? कुरान को याद करने वाला क्यों नहीं जाएगा? अरे सिर्फ जाएगा नहीं, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस एकदम आखिरी लफ्ज़ सुनो, मैं चाहता हूँ 4 मिसरे मैं आपको सुनाऊं। जी जी अता। मैं भूल गया था, मुझको याद आ गया। सैयद साहब किबला इजाज़त है, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ तो मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं मजबूरी हूँ, मर्ज का शिकार। जी जी मैं 4 मिसरे सुनाऊं? अता। सुभान अल्लाह बोलिएगा ना। हाँ, भीख नहीं न मांगिएगा आप, भीख मांगने का मतलब जहेज नहीं न मांगिएगा, गरीब बेटियों के बाप से डिमांड नहीं न कीजिएगा। कोई नहीं बोल रहा, देख रहे हैं? नहीं करेंगे, बोलिए, नहीं डिमांड करेंगे, नहीं न डिमांड करेंगे। शादी ब्याह में बाजा नहीं न बजाइएगा, पटाखा नहीं न छोड़िएगा, बहुत ज्यादा बारात मत ले जाइए, पैसा बचाकर मदरसा स्कूल बनाइए, पैसा बचाकर मदरसा स्कूल बनाइए। और शादी कार्ड छपवाते हैं, उस पर मेरी तरफ से एक लफ्ज लिख दीजिए। जी मेरी तरफ से, जुबैर हसानी साहब, मेरी तरफ से एक लफ्ज कि मेरे लड़के की शादी है, पूरे गांव के मर्द बारात जा सकते हैं, मगर वही जाएगा जो लड़की के गांव में पहुंचकर जमात के साथ फर्ज नमाजों को अदा करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जितने जीन्स पैंट वाले हैं ना, ये सब जूता उतार देंगे। अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सिर्फ 4 मिसरे, मगर मुझको जिंदा कर देना। परखना, कारी साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे बड़े भाई हैं आप। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। वाह वाह वाह, बहुत। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, अरबी में सुभान अल्लाह कहना होगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिएगा तब मिसरे निकलेंगे। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। बेशक, वाह 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 वाह। साथ देने का इरादा क्या है कि इतना चुप है? बेशक, जोर से बोलो। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना, जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है 4 मिसरों में। वाह वाह वाह। हो गया है खत्म करने के लिए, मगर अभी मैं 1.5 मिनट लूंगा। बिल्कुल।
आपको इख्तियार है। 1.5 मिनट अभी लूंगा मैं। ये बताओ आप लोग गोश्त खाते हो कि नहीं? ये बेवकूफ़ी है मुझसे पूछना, मेरा पूछना बेवकूफ़ी है मुरादाबाद वालों से। पूरी दुनिया में मुरादाबादी बिरयानी मशहूर है। गोश्त खाते हो? कभी पकाए हो कि नहीं? कभी बनाए हो कि नहीं? हैं? बनाए हो? नहीं नहीं, आज ही बना नहीं है। आप अपने से बनाया कि नहीं? अपने से कोई बनाया है इसमें? कोई शर्म आ रही है बोलते हुए। हैं? चलो मैं 2 मिनट के लिए गोश्त पकाता हूं। जी जी। मुंह में पानी मत लाना। जुबैर हसानी साहब, और तो तुम मजाक मत उड़ाना। चूल्हा जला दिया, हांडी रख दी, हांडी ने धुओं का लिबास पहना, मैंने तेल डाल दिया, तेल ने भी गर्म होकर अपना चोला बदला, मैंने प्याजे काट कर डाल दी, सफेद प्याज ने सुनहरा निकाब पहन लिया। क्या बात है। मैं जान रहा हूं कि आप लोग नहीं समझेंगे, वाह वाह वाह, मजबूरी है, मैं अपनी जबान से मजबूर हूं। क्या बात है, क्या जुमले हैं। प्याज सुनहरी हो गई, गोल्डन, जी। मसाला डालना शुरू किया है भाई, धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, माशाल्लाह। हल्दी, बताइएगा ना, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपात। इतना भूना, इतना भूना, इतना भूना, इतना भूना कि गोश्त ने रंग छोड़ दिया, जी। तेल ने जुदाई अख्तियार कर लिया, मसालों ने इत्तेहाद का दामन थाम लिया, चमचों ने भी मसाले का साथ छोड़ दिया। इतना भूना, रंग इतना प्यारा। मेरे बगल में जुबैर हसानी साहब बैठे थे, मैं देख रहा हूं कि इनकी जबान ऊपर नीचे हो रही है, इनका मुंह खुला बंद हो रहा है। मैंने एक चमचा गोश्त उठाया, उठाकर अपने भाई जुबैर हसानी को दिया, लो टेस्ट कर। सबने रंग छोड़ा। इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे मुंह में रखा, ऐसा मुंह बनाया जैसे किसी ने हिंदुस्तान का नक्शा फाड़ दिया। मैंने कहा भैया क्या हुआ? कहा मौलाना नमक तो है ही नहीं। जी। मैंने कहा जुबैर भाई नमक नहीं है, लौंग है ना, जी जी। दालचीनी है ना, इलायची है ना, तेजपत्ता है ना, प्याज है ना, हल्दी है ना, मिर्च है ना, मसाला जात है ना। कहा सब है, मगर एक नमक न होने से प्याज ने भी हाथ बांध लिया, लौंग ने भी मुंह बंद कर लिया, जावित्री ने भी कलाइयां समेट ली हैं, तमाम मसालों ने लज्जतों का दरवाजा बंद कर लिया। तब मैंने 2 चमचा नमक मिलाया, नमक मिलाकर पूरे को चलाकर कहा आप खाओ। जब इन्होंने मुंह में डाला, कहा मौलाना नमक के डालते ही लौंग भी बोलने लगा, इलायची भी बोलने लगी, दालचीनी भी बोलने लगी, प्याज ने भी रंग छोड़ दिया है, तेल ने भी अपने मजे का एहसास दिलाया। मैंने कहा समझाओ इन मुसलमानों को, इनके पास चहारम की तिलावत है, चालीसवा की तिलावत है, शबे रात का सजदा है, जुमा का सजदा है, ईदाइन का सजदा है, लैलतुल कद्र की नमाजें हैं। बाप का हाथ चूमना है, पीरों का हाथ चूमना है, मगर बेनमक के सालन की तरह है। बाप की खिदमत ने भी हाथ बंद कर लिया, शबे बारात की इबादत ने भी मुंह बंद कर लिया, तिलावतों ने भी मुंह बंद कर लिया, जिक्र ने भी मुंह बंद कर लिया, वजीफा ने भी मुंह बंद कर लिया, बंद कर लिया। जिस तरह नमक डालने से हर मसाला बोलने लगता है, उसी तरह चाहते हो कि तेरी इबादत तेरे साथ हो, तिलावत तेरे साथ हो, तरीकत तेरे साथ हो, शरीयत तेरे साथ हो, सजदा तेरे साथ हो, क़याम तेरे साथ हो, तो तुम 5 वक्त नमाज पढ़ो। जैसे ही 5 वक्त नमाज शुरू करोगे, तिलावत कहेगी मैं तेरे साथ, रोजा कहेगा मैं तेरे साथ, खिदमत कहेगी मैं तेरे साथ, दीन कहेगा मैं तेरे साथ, मसलक कहेगा मैं तेरे साथ, मजहब कहेगा मैं तेरे साथ, तरीकत कहेगी मैं तेरे साथ, जुबैर कहेंगे मैं तेरे साथ, मुबारक कहेंगे मैं तेरे साथ, औलादे रसूल कहे मैं तेरे साथ, नकीबे जलसा कहे मैं तेरे साथ। अबे सब छोड़, इमाम अहमद
मोहम्मद रजा कहेंगे मैं तेरे साथ, तो मदीने से आवाज आएगी जो रजा का है वो मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हौसला अता फरमाए। आमीन आमीन कहो। बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर बनाओ इनको, IPS बनाओ, IAS बनाओ, मगर अब ये मुसलमान हो गए। बेशक, जो भी बनाओगे ना, जो भी बनाओगे बन जाएगा। बेशक बनेगा तो दलाल नहीं बनेगा, मुस्तफ़ा के ख्याल का आईना क्या बनेगा। कहने हैं, बहुत अच्छा खिताब किया आपने। सुभान अल्लाह। आईना का अल्लाह सलाम। ख्याल का आईना बनेगा। इसलिए मेरा पैगाम है ये कि अब तालीम के साथ रहो, तालीम के साथ उठो, तालीम के साथ बैठो। इल्म है तो सब है, बेशक इल्म है तो सब है, इल्म ना हो तो कुछ नहीं। इल्म ना हो तो कुछ नहीं। आईना में भी मुंह देखोगे ना तो इल्म होना चाहिए कि उसमें तस्वीर नजर आती है, बेशक वरना आईना देख के कहोगे कौन भालू आ गया, सही बात। जबकि हकीकी इल्म होता तो कहते कि ये भालू नहीं मैं ही हूँ, बेशक मैं ही बिल्कुल। हूँ। इसलिए मेरी बातें खत्म, मगर इस गुजारिश के साथ, इस अपील के साथ कि हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, बेशक वो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमरी तो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। वाह वाह। भारत में रहना है तो डरना नहीं। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमझ रहो। अबे हमारी डुबकी लगाने के लिए तो आना सागर काफी है। जी जी बेशक। बोलोगे मेरे इंतकाल के बाद, हैं? समझे, हम गड्ढों में गिरने वाले नहीं हैं, बेशक हम जो गड्ढों में गिरने वाले का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह। जी लगाइए बावाज़े बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, पहली बार मैं थका हूँ। 40 घंटा सफ़र किया करके आया और ये सफ़र नहीं, जिहादी सफ़र था। जो ट्रेनों में लफड़े हो रहे हैं, हालात इतने कठिन हैं, लेकिन अल्लाह मुहाफिज़ निगहबान है। मंजिल तक मैं पहुंच गया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और सीधे स्टेज पर आया। न एक घोट चाय है, न एक दाना है। नकीब हिंदुस्तान हज़रत कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला संभली, ये इतने बड़े अनाउंसर हैं, इतने बड़े नकीब हैं कि लफ्ज़ों की ज़मीन से गुफ्तगू का दाना कैसे निकाला जाता है और उस दाने को अक्लमंदी की चक्की में पीस कर नरमो नाजुक गुफ्तगू की रोटियां कैसे सेकी जाती हैं, ये हुनर हिंदुस्तान में कोई सीखे तो इनसे सीखे। मैं तो अपनी जमात के उलमा का खादिम हूँ और अल्लाह करे कि इसी तसव्वुर में मेरी उम्र कट जाए। कभी मैंने अपने आप को मखदूम समझा ही नहीं, न बड़ा आलिम समझा ही नहीं। सीधा सिंपल आदमी हूँ और बस कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मसलक और अपने मशरब का पैगाम आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल करूँ। थोड़ा सा हौसला देना होगा आपको मुझे, ताकि मैं थकावट भूल जाऊँ और आपको नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को थका दूँ। आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को थका दूँ।
आकिल साहब ने बहुत अच्छी नात पढ़ी। मेरे बाद भी ज़ुबैर हस्सानी साहब आएंगे। तरन्नुम के लहरों पर इसकी कश्ती कैसे हिचकोले खाती है और फिर लहजों के पतवार से उसको कैसे संभाला जाता है। ये हुनर अगर कोई जानता है तो उसका नाम ज़ुबैर हस्सानी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि नाते पाक के 2-3 अशार याद करूं और मैं सुनाऊं। छोटा आदमी हूं इसलिए एकदम छोटी बहर में नात सुनिए। छोटी बहर में नात सुनिए। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एकदम छोटी बात। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी। ज़रा सा हौसला दीजिएगा मुझे, क्योंकि मौसम भी मेरे यहाँ से का एकदम उल्टा है। यहाँ बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में। और शेर हो गया कारी साहब कि मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा। मैं यूपी में शायरी पढ़ रहा हूँ। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और ऐसा काफिया शायद नात या शायरी में इस्तेमाल नहीं होता। अकील साहब जो हो गया कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। देखेंगे ज़ुबैर साहब, पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। शेर सुनिएगा कि शेर को देखिएगा आप लोग। बड़ी मेहनत से कोई काम किया जाता है। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ में। होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ में। होता नहीं ज़ुकाम मदीना शरीफ में। अब मैं कहाँ से शुरू करूं? असल इतने नन्हे नन्हे बच्चों की दस्तार बंदी है कि मैं इनके चेहरों को देखने में ऐसा मसरूफ हो गया कि मैं कुछ सोच नहीं सका। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सदर मुदर्रिस हैं हज़रत कारी मुबारक साहब, मैं आपके लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए। इनका हौसला है। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहां भी जहल की तारीकियां नजर आए चिरागे इल्म वहां पे जला दिया जाए। जहां भी जहल की तारीकियां नजर आए चिरागे इल्म वहां पे जला दिया जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। कुछ तो आपको भी बोलना होगा ना। 15-20 मिनट मुझको आप लोग जरा सा टॉनिक दीजिए अपनी समातों का, ताकि मेरा लहजा सेहतमंद हो जाए। मैं जानता हूँ 2 मिनट लगेगा आपको गर्म करने में, इससे ज़्यादा थोड़ी टाइम लगेगा, समझे। 2 मिनट बहुत है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से,
और शेर खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। वाह 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 वाह, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। जरा मुंह खोल के सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। हाँ कारी साहब, जब मेरे गरीब नवाज बाहर थे जमीन के ऊपर जुबैर साहब, तो दुश्मन ऊपर ऊपर गया था। दुश्मन ऊपर ऊपर, मैं यूपी में बोल रहा हूं, मुझको समझाना ना पड़े। जब बाहर थे तो दुश्मन बाहर बाहर गया था, अब मेरे गरीब नवाज अंदर है, तो दुश्मन अंदर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अबे जो रिजल्ट पहले था वो रिजल्ट आज भी होगा बेशक इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो ना। जो रिजल्ट कल था वो रिजल्ट आज भी होगा। और 4 मिसरे सुन लो कि जमीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने। वाह 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 वाह, कौन बोलेगा सुभान अल्लाह। जमीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियाँ तकदीर ख्वाजा ने। बदल डाली जमीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियाँ तस्वीर ख्वाजा ने। और निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्ला बना डाला, पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने। नारे पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलिए। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलिए, सब कुछ बचा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक सब कुछ बचा रहेगा। एक मुरीद ने हजरत जुनैद बगदादी को अलैहिर्रहमा को पिंजड़ा में बंद करके तोता दे दिया। तो अल्लाह के वलियों को तोतों से क्या मतलब? ये तो वो उन पीरों को तोता चाहिए जो पेरते हैं कौम को। जब उनको तोता दिया तो उन्होंने खूंटी पे टांग दिया, लगा दिया पिंजड़े को, चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। और जब जोहर की नमाज पढ़ के आए तो देखा पिंजड़ा बंद है, ताला लगा है, और तोता निकल के सामने पेड़ पे बैठा हुआ है। हैरत से कभी पिंजड़े को, कभी तोता को, कभी पिंजड़े को, कभी तोता को, ये निकला कैसे? अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया, मेरे जुनैद क्या हैरत से देख रहे हो? का मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि दरवाज़ा बंद, ताला लगा, मगर परिंदा आज़ाद। अल्लाह ने फरमाया, जुनैद मैं उस तोते को इंसान की तरह अरबी ज़बान में गुफ्तगू की कुदरत दे रहा हूँ। बात करो सुभान अल्लाह। इन्होंने बात किया है, तोता तू बाहर कैसे? अरे तोता तू बाहर कैसे? तोता की आंखों में आंसू आ गए कि आप तो मुझे खूंटी पे टांग कर लटका के चल दिए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद, आंसू बहा रहा। मेरे सामने से हजारों तोता फजा में उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने रोते रोते पिंजड़े से कहा, मेरे भाइयों, मेरी कौम के नौजवानों, मेरे बिरादरी के नौजवानों, ठहर जा। तो बताओ मैं गिरफ्तार हूं, तुम आजाद कैसे हो? तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह कहते हैं हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, हमें कोई शिकार नहीं कर सकता। तुम भी कहो, तुम भी आजाद हो जाओगे। तो ऐ जुनैद बगदादी, हमने बस एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा है, खुदा ने मुझे निकाल कर इस दरख्त की शाख पे बैठा दिया है। मान ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीमी। इसलिए ये जज्बा लेकर बैठना होगा। आज मैं जरा सा हो रहा हूं ठीक ठाक, ये जज्बा लेकर बैठना होगा कि मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। वाह 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 वाह। मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं।
वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मूड बनाइए अपना, हमारा मूड ठीक हो गया, सुभान अल्लाह, हमारा मूड ठीक ठाक है, आप लोग अपना मूड ठीक कीजिए। और तकरीर सुनना है तो तकरीर सुनने का मिजाज बनाइए आप लोग। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। आमना की गोद में है तो लाजवाब, हलीमा के आंगन में है तो लाजवाब, आयशा के घर में है तो लाजवाब, फातिमा के घर में है तो लाजवाब, अली की दहलीज पर है तो लाजवाब, अबू बकर के काशाने में है तो लाजवाब, उमर की अदालत के काशाने में है तो लाजवाब, उस्मान की सखावतों के शामियाने में है तो लाजवाब, अली की जुरतों के मैदान में है तो लाजवाब, हसनैन करीमैन कांधे पर है तो नबी लाजवाब, हरम में है तो लाजवाब, क़याम में है तो लाजवाब, रुकू में है तो लाजवाब, सजदे में है तो लाजवाब, कायदे में है तो लाजवाब, आंख बंद कर ले तो लाजवाब, आंख खोल ले तो लाजवाब, सर उठा ले तो लाजवाब, सर को जरा नीचे कर ले तो लाजवाब, बोलिए न बोलिए मैं तो बोलता जाऊंगा, हाथ बुलंद करते लाजवाब, हाथ झुका ले तो लाजवाब, मुट्ठी बंद कर ले तो लाजवाब, मुट्ठी खोल दे तो लाजवाब, उम्मे हानी के घर में हो तो लाजवाब, उम्मे हानी के घर में हो तो लाजवाब, सैयदुल मलाइका अपनी पेशानी को तलवे से मले तब मुस्तफ़ा लाजवाब हैं, जब बुराक पे बैठे तो लाजवाब, मस्जिद अक्सा पहुँचे तो लाजवाब, आदम कहे तू इमाम है तो लाजवाब, नूह कहे तू इमाम है तो लाजवाब, शीश कहे तू इमाम है तो लाजवाब, ज़करिया कहे तू इमाम है तो लाजवाब, वहाँ से निकल कर रफ पर बैठे तो लाजवाब, रफ पर बैठे तो लाजवाब, हवा से गुजरे तो लाजवाब, फजा से गुजरे तो लाजवाब, खला से गुजरे तो लाजवाब, चांद को देखा तो लाजवाब, सूरज को देखा तो लाजवाब, कहकशां को देखा तो लाजवाब, सितारों को देखा तो लाजवाब, अर्श पर पहुंचे तो लाजवाब, सिदरा पे पहुंचे तो लाजवाब, और जब लामकाम में गए, लामकाम में गए तो रब ने क्या कहा, ए मुस्तफा कायनात एक तरफ है, तू एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीमी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब ये लोग जो हैं इधर साइड के पीछे पहुंच जाते हैं तो अच्छा होता। चलिए किसी तरह गुजारा कर लीजिए, अब जैसे भी हो बैठिए। अल्लाह इन औरतों को सलामत रखे, आमीन। इस महीने की मुकम्मल यादगार है वो। जी बेशक, इस महीने इतनी तादाद में औरतें हैं मगर खामोश हैं। जी बेशक, इसलिए कि साल में यही एक महीना है फरवरी जिसमें वो कम बोलती है। ये 28-29 का होता है, इसलिए 2-3 दिन कम हो जाता है इनका। जी जी, शोर न बचाएं, चुपचाप बस इशारों में काम कर लें। तकरीर बहुत अच्छी शुरू हो चुकी है, इसलिए डिस्टर्ब मत कीजिए। कारी मुबारक साहब कह रहे हैं ऐसे बैठे रहें। हाँ बैठे रहो, औरतें पर्दे का ख्याल रखें, बच्चे तो हैं बच्चे, हाँ बस चुपचाप बैठ जाएं। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कह दिए। सुभान। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने उलमा के लिए, एक लम्हे के लिए। इसी मुरादाबाद के बगल में है रामपुर। बेशक, रामपुर में बहुत पहले एक जलसा हुआ था। अभी औरतों की तारीफ की हजरत ने और औरतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा उठा रहे हैं तो खामोशी से बैठ। शोर नहीं मचा रही है, शोर को थाम रही है वो। बैठ जाओ बैठ जाओ। रामपुर में एक जलसा हुआ, उस जलसे में मुफ्ती शाहिद अली रजवी साहब थे और उस जलसे में हजरत सैयदी सरकारे कला थे। माशाअल्लाह,
मुफ्ती शाहिद साहब रजवी ने सरकार कलां से एक सवाल कर दिया कि हुजूर, मैं स्टेज के लिए गुफ्तगू कर रहा हूं, आवाम तक ये पहुंचना बहुत मुश्किल है। काश इस वक्त स्टेज पर काजी शहर होते संभल, मजा आ जाता। उन्हीं के तसव्वुर में ये बात मेरे जहन में आ गई। कहा कि हुजूर, खानका और दरसगाह में कैसा राब्ता होना चाहिए? तो हजरत सरकार कलां फरमाते हैं कि एक है इल्म और एक है इश्क। इल्म दरसगाह से मिलता है, इश्क खानकाह से मिलता है। इल्म दरसगाह से मिलता है और इश्क खानकाह से। फरमाते हैं कि दोनों लफ्जों का पहला हर्फ ऐन है। इल्म का पहला हर्फ भी ऐन, इश्क का भी पहला हर्फ ऐन। और अरबी में ऐन का माना क्या आता है? तो मुफ्ती शाहिद साहब ने कहा, हुजूर, अरबी में ऐन का माना आंख के आता है। ऐन के माना आंख। हुजूर सैयदी सरकार कलां फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी को एक आंख हो तो क्या कहोगे? एक आंख हो तो क्या कहोगे? मुफ्ती शाहिद साहब किबला रजवी ने फरमाया, हुजूर, उसको काना कहेंगे। क्या कहेंगे? काना। कारी साहब, बहुत बड़ी बात निकल गई। काना कहेंगे। हजरत सरकार कलां फरमाते हैं, मुफ्ती साहब, काना ये फेले नाकिस है और बगैर इस्म और खबर के ये ताम नहीं होता। इसलिए बगैर दरसगाह के इल्म नहीं, बगैर खानकाह के इश्क नहीं। और अगर फेले नाकिस को ताम करना है तो जहां दरसगाह हो वहीं खानकाह हो, और जहां खानकाह हो वहीं दरसगाह हो। और जब इस नजरिए पर निगाह इस गुनहगार ने दौड़ाया तो ये दुनिया सामने आई। जहां अहमद रजा है वहीं मंजर इस्लाम है, जहां मुफ्ती आजम है वहीं मजहर इस्लाम है, जहाँ मखदूम कछौछा है वहीं जामे अशरफ है, और जहाँ मखदूम अशरफ है वहीं जामे अशरफ है, और जहाँ मुजाहिद मिल्लत है वहीं दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत है, और जहाँ हाफिज मिल्लत है वहीं पर अलजामेतुल अशरफिया है, और जहाँ पे ताजुल शरिया है वहीं पर अलजामेतुल रजा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया। हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिब अली भी। थोड़ी देर के लिए मुझे आप सवाल हैं, आप अब सवाल है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लाजवाब है मेरे नबी, लाजवाब है। एकदम संजीदगी से सुनिएगा कैसे नवाजते हैं मेरे नबी। बगैर मेरे नबी की अता के ये बच्चे हाफिज हो ही नहीं सकते थे। हजरत अभी गुज़श्ता दिनों एक लड़के के सर पे मैंने दस्तार बांधा, वो 5 महीने 14 दिन में हाफिज कुरान हुआ। उसके बाद मैंने कल होकर एक जलसे में शिरकत किया, उसमें एक लड़के की दस्तारबंदी हुई, 8 महीना 13 दिन पर वो हाफिज कुरान हुआ। सुभान अल्लाह। और इन बच्चों की उम्र देखो, कसम खुदा की। अबे ऐसे मदरसे की मिट्टी को चूमना चाहिए जहां इतने नन्हे नन्हे बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, और इनके उस्तादों के पीर के धोवन को रखना चाहिए ताकि कभी जाहिल बीमार हो तो पिला दो, ताकि इल्म की खुशबू उसकी रूह तक पहुंचे। 11 महीने का 13 महीने का, कसम खुदा की। क्या आता है मेरे नबी, जरा सा आप आइएगा मेरे करीब। कारी यूसुफ साहब किबला, मैदान वहूद है, मेरे नबी हैं। तकरीर में मैं तवील नहीं करूंगा गुफ्तगू, इसको मेरे नबी हैं। कुछ मामलात आए, मुसलमान बिखर गए, मेरे नबी तने तनहा रह गए। दुश्मनों ने टारगेट बना लिया मेरे नबी को। अब मेरे नबी ने देखा, देखिए इधर उधर कीजिएगा तो मेरा ज़हन भटकेगा। अभी भी मेरे दिमाग में ना ट्रेन की सीटियां हैं, समझे? ट्रेन की सीटियां हैं और गड्ढों में डुबकी लगाने वालों की चीखें हैं।
समझे? कम से कम इतना तो हुआ इस डुबकी लगाने वाले त्यौहार से, इतना तो साबित हो गया कुफ्र के दिमाग में, जो आज तक ये सोच रहे थे कि हमारे टुकड़ों पे मुसलमान पलते हैं। प्रयागराज के मुसलमानों ने बता दिया कि हम तेरे टुकड़ों पे नहीं पलते, तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा जुमला, बहुत अच्छा दिखा दिया और बता दिया कि हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है। सुभान अल्लाह बोलो प्यार से। मेरे नबी तने तन्हा कुफ्र की आगोश में, घबराइएगा मत, मैं ही सैफुल्लाह अलीमी हूं, कब कहां ले आकर पटक दूंगा कोई ठिकाना नहीं है। अचानक मेरे नबी के लबहाए नबूवत से एक तड़पता हुआ जुमला निकला, ऐ सहाबा कहां हो? सबसे पहले हजरत कतादा बिन नोमान दौड़े, या रसूल अल्लाह, आपने आवाज दी, मैं हाजिर हूं। मेरे नबी ने घबरा कर कहा, कतादा, मैंने अपने मकान के दरवाजे पर आवाज नहीं दी है, मस्जिद नबी के गेट पे आवाज नहीं दी है, तुम्हें मदीना में नहीं पुकारा है, मैदान जंग में पुकारा है। तेरी तलवार कहाँ है? तेरा नेजा कहाँ है? तेरा खंजर कहाँ है? तेरा ढाल कहाँ है? तेरा तरकश कहाँ है? तेरा कमान कहाँ है? तेरी जेरा कहाँ है? तेरा बख्तर कहाँ है? हजरत कतादा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। कहा, क्या करने आए हो मैदान जंग में? हजरत कतादा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो हथियार के भरोसे पर आया हो उसे हथियार चाहिए, हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं। कारी साहब, अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, एक तीर सनसनाता हुआ मेरे नबी की तरफ बढ़ा। हजरत कतादा ने देखा, उचक के दाहिने हाथ पे रोका, एकदम हथेली में तीर चुभा है, झूल रहा है, खून के फव्वारे जारी हैं। दूसरा तीर मेरे नबी की तरफ बढ़ा, हजरत कतादा ने जम करके उसको भी बाएं हाथ पे रोका, दोनों हथेलियों में तीर झूल रहे हैं। तीसरा तीर बढ़ा, सोचा कि नबी की तरफ तो जाने नहीं दूंगा, पंजों के बल खड़े होकर सोचा सीने पे ले लेता हूं, मगर तीर को नबी की तरफ जाने नहीं दूंगा। मगर कारी साहब, निशाना खता हो गया, बजाय सीने पे लगने के वो तीर हजरत कतादा की आंखों में लगा है, भज से आंख फट गई है और हजरत कतादा जमीन पर गिरकर रोने लगे, तड़पने लगे। या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, जिन आंखों से मैं दुश्मनों को देख रहा था, उनकी हरकतों को देख रहा था, तलवार के घुमाव को दिखा रहा था, तीरों की बारिश को देख रहा था, जालिमों ने मेरी आंख फोड़ दी है, अब मैं कैसे आपकी हिफाजत करूंगा? या रसूल अल्लाह, गूदा तक बाहर हो गया, आंख का पानी तक बाहर हो गया। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, ए कतादा, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना। सहारा नहीं दोगे, बोलता रह जाऊंगा, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना। जमीन पर गिरे गिरे कतादा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आकर क्या करूंगा? अब तो आंखों का गूदा भी बाहर है, आंख का पानी भी बाहर है, अब आकर ही क्या करूंगा? मेरे नबी ने कहा, खामोश, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। या रसूल अल्लाह, कुछ बचा नहीं है, आकर क्या करूंगा? तब मेरे नबी ने कहा, होश में रहो। अरे जब तू उम्मती होकर अपने नबी की हिफाजत कर सकता है, तो क्या मैं नबी होकर अपनी उम्मत की हिफाजत नहीं कर सकता? क्या बात है, नारे तकबीर। ऐसे मौके पे मजमे से नारा लगना चाहिए था, खड़े होकर नारा लगाएं। है कोई दीवाना? लगाएं, लगाएं, खड़े होकर लगाएं। क्या कहने हैं, जवाब नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कतादा है, देखो मुझको, देखो। जब नबी ने कहा, देखो मेरी तरफ देखो, हजरत कतादा है, क्या करें? मेरे नबी ने कहा, चुपचाप खड़े रहो। अपनी उंगली को मुंह में डाला, लुआबे दहन से भिगाया, आंख में डालकर जो कुछ भी आंख का बचा था निकाल लिया, निकालकर बाएं हथेली पे रखा, जरा सा लुआबे दहन लेकर और रखा,
दूसरे दस्ते करम को रखा, गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे। आप होल मत करो हमारे अंदर, गोल करते रहे, गोल करते रहे। जब देखा गोल हो गया ये मादा तो मुट्ठी बंद कर लिया, फिर अपनी उंगली को मुंह में डाला और जो आंखों का ढक्कन था ना इसमें डालकर उंगली फेरी है और ये गोल वाला मादा आंख में डालकर आंखों के पपोटों को बंद कर दिया है और फिर सुरमा की तरह उंगली घुमाया। अभी मत खोलना, जब कहूंगा तब खोलना, जब हुक्म पाओगे तब खोलना। 2 मिनट के बाद मेरे नबी ने कहा कतादा आंखें खोल। कतादा भी घबराए हुए हैं, नबी भी ताज्जुब की दुनिया में है। अचानक हजरत कतादा ने आंखें खोली है और पलक झपकाकर कहा कि नबी की तरफ देखने लगे। नबी ने पूछा एक कतादा नजर आ रहा है, एक कतादा दिखाई दे रहा है। हजरत कतादा कहते हैं कसम परवरदिगार की जब तक आंखें फूटी नहीं थी ओहुद का पहाड़ नजर आ रहा था, ओहुद के पत्थर नजर आ रहे थे, दुश्मनों की तलवारें नजर आ रही थी, जमाने के काफिरों के तीर नजर आ रहे थे, उनके पैतरे नजर आ रहे थे। मगर या रसूल अल्लाह जब आपने बनाकर फिट कर दिया तो सब तो नजर आ रहा है, यहीं से काबा भी नजर आ रहा है। जरा बोलो यार, बोलो अल्लाह अल्लाह या रसूल या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या रसूल, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तब ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा, हैं? जरा सा सपोर्ट कर देना, उसके बाद तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला याद रखोगे आज की रात को भी आप लोग। सपने हर रात में नए आएंगे, बस सिर्फ सुधर जाओ तुम, सिर्फ सुधर जाओ। हाँ, सिर्फ मुसलमान हो जाओ, सरकार के कागज पर मुसलमान हो जाओ, आधार के कागज पे नहीं। बहुत अच्छा जुमला। आधार के कागज पर नहीं, आधार के कागज पर मुसलमान रहोगे ट्रेन में चढ़ सकते हो, प्लेन में चढ़ सकते हो, बैंक में जा सकते हो, कार्यालयों में जा सकते हो, मगर सरकार के कागज में मुसलमान रहोगे ना तो जन्नत में भी जा सकते हो, आसमान में भी जा सकते हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मूड बनाइए फिर अपना, मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। मेरे पास कैसेट नहीं है कि मैं आऊँगा जलसे में बजा के चला जाऊँगा, मैं आपके मिजाज को देख के तकरीर करता हूँ। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हौसला मेरे मुझे दीजिएगा ताकि मेरे कलेजे में ताकत पैदा हो। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हजरत कारी साहब किबला और कारी मुबारक साहब और दिगर उलमाए किराम और कुर्राए इज़ाम हुफ़ाज़े किराम, अब तक तो ये होता आया था 18,000 मखलूक़ात को रब ने पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब कायनात हुक्म भी देता रहा, परवरदिगार फरमान भी देता रहा। आँख को बनाया, देख के बता तू कौन है, नाक को बनाया, सूंघ के बता तू कौन है, जबान को बनाया, गुफ्तगू करके बता तू कौन है, दांत को पैदा किया, चबा के बता तू कौन है, कान को बनाया, का गुफ्तगू सुन के बता तू कौन है, जहन को बनाया, का अक्ले सलीम का मादा समेट कर बता तू कौन है, पैरों को बनाया, चल के बता तू कौन है, हाथों को बनाया, उठा के बता तू कौन है, दिल को बनाया, धड़कनों को समेट के बता तू कौन है, कलेजे को बनाया, धड़क के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अब मैं कुछ आपको नहीं कहूंगा, मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है, घास को पैदा किया, मखमलों का लिबादा ओढ़ कर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, दुश्मनों को चुभन दे के बता कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, पसीने मोहम्मदी की ज़ियाकारियाँ करके बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे पैगंबर की रिसालत की गवाही देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने खला को पैदा किया, का कुदरत खुदाबंदी को छुपा के बता कौन है। अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का इंसानी ज़हन को बुलंद करके बता तू कौन है। मैं मछारी वालों आपको कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ बोलता जाऊँगा। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चाँद को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, मेरे नबी के
ये तलबों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब चलो जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आदम नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए अनु अबुल बशर सानी का लक़ब दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल ताकत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ तुम्हें फतह जफर दिया, तू बता तू कौन है। ए जुन्नून अक्ल सलीम दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकाम ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बचा तू कौन है। ए दाऊद मैंने लहन दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरयौजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ मिस्र की कैद से आजाद किया, तू बता तू कौन है। उसने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम तेरे लिए कुलना या नारो कुनी बर्दो सलामन अला इब्राहिम नाजिल किया, तू बता तू कौन है। ए खलील खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें ईसार दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें खींचकर जन्नती दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है। ए लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। ए हारून तुम्हें कुव्वते खिताब दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया तुझे, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। कारी यूसुफ साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, इदरीस तू बता तू कौन, यूनुस तू बता तू कौन, खलील तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने हैं बाबा, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल अलीमी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। हाँ, जो मर्द लोग हैं एक बार हाथ उठा के बोल दें। हाँ, बहुत थका हुआ हूँ इसलिए ज़रा सा 2 मिनट तो सांस लूँगा ही मैं, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू करूँगा। हाँ? ये तो मैंने तय कर लिया है कि आपको भिखारी नहीं बनने दूंगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा खिताब तय कर लिया है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। आपको भीख नहीं मांगने दूंगा। बहुत मांग लिया तुम लोगों ने भीख, बहुत मांग लिया भीख। गरीब बेटियों की बाप की जमीन बिकवा बिकवा कर तुमने खैरात मांगा बेटे की शादी में। क्या इस्लाह है माशाल्लाह, बहुत जरूरी है ऐसी तकरीर, बहुत। जिंदगी भर चटाई पे सोते रहे, मगर बेटे की शादी किया तो पलंग और गद्दे का तोशे का तूने डिमांड किया। सही बात। तेरे घर में साइकिल मयसर न थी, मगर गरीब बेटियों के बाप से तुमने मोटरसाइकिल का मुतालबा किया। क्या कहने हैं। तुम दाल चावल खाते रहे घर में, मगर जाने के बाद बारात तुमने बकरे के गोश्त का मुतालबा किया, बिरयानी का तूने मुतालबा किया। बहुत खैरात मांग लिया। खैरात मत मांगो, याद रखो भीख मांगने वालों का हाथ नीचे होता है और भीख देने वालों का हाथ ऊपर होता है। तू मुसलमान है, तू नीचे रहने के लिए नहीं आया है, हर कौम के ऊपर रहने के लिए आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, बहुत ज़रूरत है ऐसी तकरीर। सुभान अल्लाह। इज्तिहाद फैल। जी 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 बेशक। हमारे घर की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं, कुफ्र पंजा जमा रहा। हम लोग ख्वाबे गफलत में सोए, सही बात, ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे खरगोश में सोए हैं। बेटियों को स्कूल का कलम और स्कूल की कॉपी दे दिया, उसे कुरान की तालीम क्यों नहीं दिया? बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। क्या कहने, वाह 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 वाह।
ऐसी तकरीर की जरूरत है। सुभान क्यों नहीं दिया उन्हें कुरान की तालीम? कसम खुदा की, अगर बेटियों को तूने कुरान पढ़ा दिया होता तो जिस घर में ये जाती ना, उसका शौहर भी माला माल हो गया होता, उसकी औलाद भी माला माल हो गई होती। बेशक बेशक सुभान। जहर बोलूंगा मगर बहुत सही बोलूंगा। सुनो, बेटियां अगर कुरान पढ़े तो क्या होता है 2 मिनट का टाइम, बिल्कुल पूरा टाइम। धीरे धीरे बोलूं, है सांस ले लेके बोलूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने उस्ताद हजरत इमाम शाफई को खाने की दावत दिया। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी मुश्किल से राजी हुए। 1 हफ्ता से हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बेटियों को कहना शुरू किया, मेरा उस्ताद कनात पसंद है, 2 लुक़मों पर इक्तिफा कर लेते हैं। उनके रुकू का ये आलम, उनके क़याम का ये आलम, उनके ज़िक्र का ये आलम, उनकी तस्बीह का ये आलम। वज़ू करते हैं तो नूर का गुसाला टपकता है, वज़ू करते हैं तो तक़द्दुस की शबनमी कतरे टपकते हैं। मत पूछो मेरे पीर मेरे उस्ताद कैसे हैं। इतनी तारीफ़ किया। और तो ज़रा गौर से सुनना, मैं इसीलिए मैंने अपना प्रेशर डाउन किया है ताकि तुम समझ सको। इतनी तारीफ़ किया हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने उस्ताद की कि उनकी दोनों बेटियां आलिमा हैं। आपस में बात कर रही है कि आज तो अब्बा के उस्ताद आ गए, रोटी कैसे बनाई जाए, कितनी देर हम गूंधे कि आटा नरम और मुलायम हो जाए। बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है, बहन एक काम करना, आटा गूंथ, गूंथते हुए दरूद पढ़। सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे तो मेरा बाल बच्चा आएगा मुरादाबाद बोलने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 501 मरतबा दरूद पढ़ और आटा गूंथ। 501 की तादाद मुकम्मल होते होते यकीन है कि आटा एकदम रुई के गालों की तरह मुलायम हो जाएगा। 501 मरतबा दरूद पढ़कर आटा गूंथा गया। आज का आटा कहाँ था अभी तक रे? इतनी देर करके क्यों आया? कहाँ 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 था तुम? बातें कर रही है, गीबत बतिया रहे। अरे वो औरत मत पूछो कैसी है वो बाप रे बाप, अजब मिजाज है इन औरतों का। 12 बरस तक 2 औरतें जेल में एक रूम में थी, एक रूम में रहना सहना खाना पीना सब। इत्तेफाक से 12 बरस के बाद दोनों एक ही साथ रहा हुए तो बात करते हुए जेल से निकले। और जब दोनों का घर अलग हुआ तो औरतें कहती हैं, बहन ठीक है जाओ, फिर मिलते हैं तो गुफ्तगू होगी। अबे 12 बरस में क्या बचा है? क्या मेरा लतीफा है, वाह वाह वाह, क्या बात। अब तवज्जो दो मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी, दरूद पाक, आटा की गुदाई, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। आटा की गुदाई, आटा की गुदाई, आटा की गुदाई। 501 हो गया, आटा रेडी। अब बड़ी बहन कहती है, बहन हम कितनी देर तक बेले कि पता चले रोटी गोल हो गई है, नरम हो गई है, सीखने के बाद ये टाइट नहीं होगी, कड़ी नहीं होगी। तो छोटी बहन कहती है, काम करना, रोटी को रख के अब बेलना चलाना शुरू कर, सुभान अल्लाह, और 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़। एक सुभान अल्लाह। मजा नहीं आ रहा आपको? मैं देख रहा हूं। 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़, रोटियां तैयार। आज तक मेरे उस्ताद ने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। हाय हाय हाय, वाह वाह। लड़कियों के अंदर अजब जुस्तजू है, जब तड़प है। कारी यूसुफ साहब किबला, खाना लग गया, 2 लुकमा पर इक्तिफा करते हैं। जितनी रोटियां आई और जितने सालन आए सब इमाम शाफई खा गए। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैरत ज़दा, शॉक्ड। क्या अच्छा पैगाम। उनकी बेटियां भी हैरत ज़दा। एक नजर बाप को देख रही, अब्बा आप तो कहते थे 2 लुकमा पे ठहर जाते हैं, मगर यहाँ तो सारी रोटी खा गए, सारे सालन खा गए। फिर भी चारपाई के नीचे एक बड़े बदना में पानी रखा कि हजरत ज्यादा खाए हैं,
आंख लग जाएगी, वजू टूटेगा, तो तहज्जुद के वक्त वजू करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। सुनिएगा सिर्फ। अचानक हजरत इमाम शाफई उठे, फजर की अजान के बाद मस्जिद में चले गए। चलिए चलिए सुभान अल्लाह कहिए। जैसी मस्जिद गए तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु की बच्चियों ने देखा कि चारपाई के नीचे जो बदना था पानी का पूरा पानी है। फजर की नमाज पढ़ के जब आए तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल भी सर झुकाए हुए हैं। बेटियों ने कहा अब्बा आप तो ऐसा ऐसा कहते थे मगर उस्ताद ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब क्या होगा। बर्दाश्त नहीं हुआ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से। फरमाया हुजूर आपकी कनास पसंदी की कसम खाता है जमाना, आपके इबादतों के लगन को पर जमाना कसमें खाता है, मगर आज क्या हुआ, तहज्जुद भी गायब, सोने के बाद वजू भी नहीं किया, फजर की नमाज पढ़ लिया। इमाम शाफई कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बेटियों से पूछो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं आप। अपनी बेटियों से पूछो का रोटियां बनाता हुआ वो क्या कर रही थी, आटा गूंथते हुए क्या कर रही थी। जब पूछा गया तो कहा कि हमने दरूद पढ़ा, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा। इमाम शाफई कहते हैं कि उस खाने के बाद इतना रंग चढ़ा मेरे ऊपर कि जैसे ही मैंने आंख बंद किया तो कुरान की एक आयत मेरे ज़हन में आई और फजर की अजान तक 70 मसाइल का इस्तिखराज मैंने कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मैं सोया ही नहीं तो वजू कहाँ टूटे। कहते हो शौहर नहीं मानता, तुम कहती हो औलाद फरमा बरदार नहीं, पहले तू फरमा बरदार बन जाना, पहले तू फरमा बरदार बन जा, फिर देख क्या कंडीशन है ना। तैयार आप लोग भागने के मूड में नहीं ना है। मैं एक तकरीर कर रहा हूँ, कारी साहब दुआ करें, आप बहुत बुजुर्ग हैं आप मुझसे। मरकजी अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी स्टेज का नकीब है मैं, मामूली बात है। कितने मशाइख का इस्तकबाल ये करते हैं, ये कम है क्या। वो तो गली में घूमने वाले मौलवियों का भी इस्तकबाल करने को किसी को तौफीक नहीं मिलती। इनको तो हिंदुस्तान नहीं दुनिया के बड़े बड़े मशाइख और शेख के इस्तकबाल का मौका मिलता है। जुबैर साहब तवज्जो दीजिएगा, मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चा लोग जिनकी दस्तार है थोड़ा सा मेरी तरफ देखना। हाफिज मुबारक साहब, कारी मुबारक साहब, मैं बचपन से सुनता आया हूँ, आपसे कोई एतराज नहीं करूंगा। पगड़ी बांधा एक, नाम रखा दस्तार एक, कपड़ा एक, नाम रखा दस्तार। इस लफ्ज पे तनकीद नहीं है, इसलिए कि बुजुर्गों ने दिया है, मगर है क्या। 5 तार क्यों नहीं कहा, 15 तार क्यों नहीं कहा, 20 तार क्यों नहीं कहा। तुम लोग मुझे देखे होंगे, क्यों नहीं कहा, 10 तार क्यों कहा। ये बहुत तारीखी लफ्ज है कारी साहब। 10 तार क्यों कहा, तुम आजाद थे अब तक। आवाज देना, अब तक तुम आजाद हो, अपनी तबीयत के मालिक हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, अपने ज़हन के मालिक हो, अपनी कुव्वते हाफ़िज़ा के तुम मालिक हो। मगर जैसे ही पगड़ी बांधी जाएगी, उलमा कहते हैं दस्तार बांध दिए गए। अबे ये दस्तार कपड़ा नहीं है, 10 जगहों पर तेरे तार बांध दिया गया। 2 पाँव, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, एक
जबान, एक ज़हन, ये 10 जगह बांध दिए गए। अब तक तू अपनी मर्जी का मालिक था, हमने तार बांध दिया। अब तेरा पैर उठेगा तो शरीयत के साथ उठेगा। अब तक तू अपनी मर्जी का मालिक था, तेरा हाथ उठेगा तो अब तबीयत में नहीं उठेगा, अब शरीयत में उठेगा। अब तक तू अपनी तबीयत का मालिक था, मगर ये तेरा कान बांध दिया, अब तू शरीयत के खिलाफ नहीं सुनेगा। अब तक तू अपनी तबीयत का मालिक था, जहां मन किया तूने आंख लगा लिया, मगर अब तो तार बांध दिए गए। अब देखना होगा तो तुम्हें शरीयत की रोशनी में देखना होगा, शरीयत के आईने में देखना होगा। अब तक तू आजाद था, मगर तेरी जबान में तार बांध दिया गया। तू बोलेगा तो मसलक आला हजरत की गुफ्तगू करेगा, तू बोलेगा तो फिक़ह इमाम आज़म की गुफ्तगू करेगा। तेरा ज़हन आजाद था, कुछ भी सोच सकता था, मगर आज तार बांध दिया गया। तू सोचेगा तो काल अल्लाह सोचेगा, सोचेगा तो काल रसूल सोचेगा, सोचेगा तो क़यामत सोचेगा, सोचेगा हश्र का मैदान सोचेगा, सोचेगा महशर का मैदान सोचेगा। और जैसे ही तेरी सोच में हश्र का मैदान आएगा तो मुस्तफ़ा का लेवाउल हम्द आएगा। और जब मुस्तफ़ा का लेवाउल हम्द आएगा तो इमाम अहमद रजा का ये शेर आएगा कि काश महशर में। नारे तकबीर, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, माइक की आवाज बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर सदरुल अफाजिल, फैज़ान औलियाए किराम हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिबुल अलीमी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। इजाजत है, बोलो सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, बहुत अच्छा खिदा फरमा दो। भागना मत, वो मीडिया वाला उसको जाने दो, उसकी तबीयत का नहीं रहेगा तो थोड़ी रहेगा वो। जी जी, हम तो कभी इनको कोई लाइक करते ही नहीं, उनके लिए कोई गुफ्तगू नहीं, हम तो गुफ्तगू अपनी नजात के लिए करते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह कहिए। मूड मेरा खराब हुआ एक झटके में, उसको ठीक कराइए आप। सुभान अल्लाह फिर कहिए। अब जरा दिल थाम लेना, रुमाल उमाल हो तो पकड़ के कलेजा बांध लेना। अब सुनो तकरीर। जी हुजूर, तकरीर कर रहा हूँ, अब सुनो तकरीर, मैं तकरीर कर रहा हूँ। एकदम आप एकदम अपने दिल की दुनिया को बिछा लो, दिल की दुनिया को बिछा लो। डरो मत, डरो मत, कोई माई का लाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। समझे। अगर पूछ दूं उन लोगों से, पूछ दूं उन लोगों से कारी साहब कि तेरे पास क्या दलील है कि तू भारतीय है, जी 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 जी, बेशक। तो वोटर आईडी दिखाएगा, आधार दिखाएगा, पैन कार्ड दिखाएगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सलामत रखे अल्लाह इन हाफिजों को। फिर इस पे नहीं बोलोगे तो कब गवैया बोलेंगे, तब बोलोगे माशअल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खुदा सलामत रखे इन हाफिजों को, इन हाफिजों को। हम तो कुरान सुना सुना कर बता देंगे कि हम हिंदुस्तानी, हम कुरान सुना सुना के बता देंगे कि हिंदुस्तानी। अगर मछारी में मेरा इंतकाल हो जाए, डरिए मत, मैं अपने लिए कह रहा हूं, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आप लोग गुस्ल देंगे, कफन देंगे, कारी यूसुफ साहब की क़यादत में मेरी नमाज जनाजा हो, कांधे पे जनाजा चलेगा, मछारी के कब्रिस्तान जाएगा, कब्र खोद के पहले से तैयार। उलमा दुआ दे, कब्र खोद के पहले से तैयार। जैसे ही मेरे जनाजे को कब्र में लेटाया, लकड़ी दी गई, कारी यूसुफ साहब, मुबारक साहब, जुबैर हसानी साहब, दिगर उलमा ने कहा मुसलमानों मिट्टी दो, तो हर मुसलमान मिट्टी फेंक नहीं रहा है, बल्कि मुट्ठी में मिट्टी उठाकर कुरान पढ़ रहा है। मिनहा खलकनाकुम,
सुभान अल्लाह, नहीं सुभान नहीं अल्लाह, नहीं, जोर से जोर से, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात बोल गया। मिना खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों देखो, हम बाहर के माल नहीं है। मिना खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, गद्दार नहीं है। फिहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में जा रहे हैं, अबे बागी नहीं है। मिना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जब उठेंगे तो इसी भारत की मिट्टी से उठेंगे और नारा लगाएंगे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, बोलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। इन बच्चों को देखिएगा, इनके माओं को सलाम कीजिए जिन्होंने कुरान हिफ्ज करने की तौफीक रब से मांगी, हौसला दिया इन बच्चों को। और ये बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप का सहारा है। होश में आओ और न बहुत कूटे जाओगे। क्या कहने हजरत, अभी तो ऊपर कूटे जा रहे हो, भीतर भी कूटे जाओगे, भीतर भी कूटे जाओगे, नहीं समझे, नहीं समझेंगे। अभी तो ऊपर ऊपर कूटे जा रहे हो ना, मरने के बाद भीतर कुटाई होगी, सही बात, और जम के कुटाई होगी। इतनी उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानते, कैसे फातिहा पढ़े, कैसे नमाज पढ़े। हम 60 बरस उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानते। 50 बरस उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानते। फुर्सत नहीं है कि कुरान पढ़े। नेट चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा। हम तो ऐसे ही वहाबियों को चैलेंज करते हैं कि अगर नबी के इल्म का इनकार कर रहे हो, तुम्हारे लिए मोबाइल का रखना हराम है। नबी के इल्म का अगर इनकार करते हो तो तेरे लिए मोबाइल का रखना हराम, हराम है, जायज नहीं। बोला कैसे? हमले तुम तो रास्ता भूल जाते हो, जी, तो गोकुल बाबा को पुकारते हो, गोकुल बाबा मुरादाबाद। और गोकुल बाबा जो है देता है तुमको नक्शा, ऐसे ऐसे आओ। बकलोल कहता है मुस्तफा कुछ नहीं जानते। अबे जब साइंस का गोकुल बाबा इतना जान रहा है तो खुदा का पढ़ाया हुआ मुस्तफा, अरे यार पूरा मजमा लागना चाहिए था। सुभान अल्लाह, कितना जान रहा होगा। मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूं उसकी तैयारी कर रहा हूं, सुभान, उसकी तैयारी कर रहा हूं। हर कोई, हर किसी को मरना है कि नहीं मरना है? बेशक, मरने की कोई तैयारी किया? कहा चहारम के लिए, चहल्लुम के लिए पैसा फिक्स कर दिया, कफन के लिए बेटे को कह दिया। ये तैयारी है क्या? नहीं, ये तैयारी है क्या? नहीं, ये तैयारी नहीं। तैयारी यह है कि मरने से पहले मुसलमान हो जाओ। बेशक, क्या कहने, मरने से पहले मुसलमान हो जाओ। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला और है। कैसे मुसलमान हो गए मैं अब सुना रहा हूँ। जी बता, हजरत दुआ दें आप लोग, मैं हौसला बना रहा हूँ। एक सुन्नी मुसलमान, इमाम गजाली फरमाते हैं कि सुन्नी मुसलमान, उस वक्त सुन्नी का लफ्ज तो नहीं था, जी जी, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक सुन्नी मुसलमान इंतकाल कर गया। सुन्नी है तो फातिहा पढ़ेगा ना? जी, बोलो भाई। बदअकीदा है तो, बदअकीदा है तो नहीं पढ़ेगा ना, उसको भी पढ़वाइए। और नहीं पढ़ता है तो उसका भी मोबाइल छीन लीजिए, उसका भी मोबाइल छीन लीजिए, हाँ, पटक के छीन लीजिए। बोलता है कैसे पहुंचेगा? सुन्नी मौलवी लोग बेवकूफ बनाता है कौम को, कैसे पहुंचेगा? अबे मैं मुरादाबाद के जलसे में आया हूं, मेरा मोबाइल लॉक हो गया, लॉक हो गया। कोई अगल बगल था नहीं, देखा एक दाढ़ी टोपी वाला, मैंने कहा अरे भैया इस समस्या हल करोगे? पता चला कि बदअकीदा है वो।
हमने कहा तुम लोग, वो कहता है कि तुम लोगों को क्या मदद करे, तुम लोग तो फातिया वाला है, बेमतलब का पहुंचाता है, जाता उता तो है नहीं। हमने कहा जिसको रगड़िए देते हैं प्लेटफार्म पर जी। हमने कहा देख रहे मोबाइल लॉक हो गया, कैसे ऑन होगा? उलट पलट के देखा, नहीं हुआ। बोले एक काम करो, अपने लड़के को खत लिखो और मेरा नंबर दे दो। हमने कहा भाई खत लिखेंगे तो कलकत्ता जाएगा कैसे? क्विक सर्विस, ये तो हिंदुस्तान है जहां पैदाइश का खत लिखा जाता है तो चहल्लुम के बाद जाता है। इतनी सर्विस फास्ट है, समझे? इतनी सर्विस फास्ट है। और डर का तो ये आलम है कि बेचारे लोग नहाने गए हैं तो पानी के भीतर भी कैमरा लगाया है, कहीं कोई अंदर से न मार दे। सही फरमाया। समझना आपका काम है, मैं तस्दीक नहीं करवाऊंगा। डर का ये आलम है, समझे? दूसरों को कहते हैं डुबकी लगाओ पाप धुलेगा, अपने नहाया तो वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के नहाया। यही बात है, बिल्कुल सही। वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के अंदर जब घुसाई नहीं तो पाप धुला कैसे? क्या बात है, उन्हीं के मजहब के मुताबिक, बेशक उन्हीं के नजरिया के मुताबिक। मैंने इस बदअकीदे को हमको बेवकूफ़ समझ रहा है क्या बे? ये कलकत्ता खत कैसे जाएगा? बोला 2 मिनट में। बोला कैसे? हम जानते हैं कि मौलाना तुम सुन्नी हो मगर बहुत मशहूर हो, तुम्हारे घर में तो फैक्स होगा। हाँ है। बोला खत लिखो बेटा का नाम। मैंने लिखा, कहा मेरा नंबर डाल दो। उस बदअकीदे का नंबर डाल दिया। मेरे बेटे मेरा मोबाइल लॉक हो गया, कल परसों प्रोग्राम कहाँ पता नहीं चलता है, जिस नंबर पे कॉल करके तफसील बताओ। उसको खत दिया, मुरादाबाद शहर में गया एक साइबर कैफे में और फैक्स मशीन में मेरा खत डाल दिया और डालकर वह नंबर बताइए। हमने बता दिया, पंच किया, खड़का 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 खड़का, अंदर गया, कागज बाहर आ गया। बोला ओके। बदअकीदा ने कागज मुझको दिया, कहा पकड़िए मौलाना, खत कलकत्ता चला गया। देख दिया मैसेज, रिसिप्ट का मैसेज आ गया, समझे? आपका बेटा पढ़ रहा है। हमने कहा हमको बेवकूफ़ समझाएगा, एक हाथ मारेंगे दिन में अंधेरा छा जाएगा। बोला क्या हुआ? बोले खत कलकत्ता गया। कहाँ पे कलकत्ता गया? कहाँ? खत तो यही है, जो खत हमने लिखा मेरी मुट्ठी में है, जो कागज मैंने दिया वो मेरे पास है, जो लेटर मैंने लिखा मेरे पास है। ये तो मशीन में गया, निकल के आ गया, तुमने मुझे लौटा दिया। ये कलकत्ता गया कहाँ? तो सर पीट के कहता मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, तहरीर चली जाती है, कागज यहीं रहता है, अक्स चला जाता है, बदन यहीं रहता है, रूह चली जाती है। हमने कहा हमारी फातिहा खानी भी समझा। बोला क्या? बोला ये भी फेक्स है। अबे लड्डू यहीं रहता है, सबाब अजमेर चला जाता है, शरबत यहीं रहता है, सबाब करबला चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। फौरन बैठ जाएं, हजरत आ चुके हैं, तशरीफ रखें। नबीर क़ुतुबुल अक़ताब शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला अज़हरी मददुल्लाह नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। बैठ जाए आप हजरात, बैठ जाए। मुसलमान कभी खड़ा होकर नाजायज फायदा नहीं उठाता, फौरन जहां वहीं बैठ जाओ, जल्दी से बैठो। उन्हें डांट दूंगा इतना जोर से कि सपने में भी डर जाओगे। बहुत अच्छी तरह बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। तवज्जो दें। चलिए चलिए, माहौल बनाइए। हजरत के आने से तो माहौल और खुशबूदार हो गया। सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोलो ना। औलादे रसूल की आमद है ना। अब इत्र की जरूरत है क्या? गुलाब पानी की जरूरत है क्या? हवाओं में सूंघ लो तो पता चलेगा मुस्तफा का लहू है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हैं? प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। समझे? इन बच्चों को देखो,